हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो ये मैं अपना ब्लॉग आज शुरू कर रही हूँ मॉर्निंग से। ये मेरी मेकअप का सामान मैं रखती हूँ जहाँ बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, तो इसको मैं क्लीन कर रही हूँ। मैंने आज नहीं 2 दिन पहले मुझे रिसीव हुआ था अर्बन कंपनी का। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट है किचन। अब जैसे कि दिवाली आ रही है तो उसके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। किचन की ऑयल वगैरह, चिमनी, ये कंटेनर्स में जो ऑयल जम जाता है वो बहुत अच्छे से बिना मतलब मेहनत की क्लीन हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएँ, कमेंट भी कर सकते हैं मुझे। और ये मैंने देखिए फ्रेंड्स आई लाइनर मंगाया था। ये भी बहुत अच्छा है, मिंत्रा से मैंने मंगाया है। बहुत गंदी थी ये सब चीज़ें, तो मैंने कहा चलो आज अरेंज करते हैं। क्योंकि कितना भी अरेंज कर लो, एक दिन अरेंज करो, 2 दिन बाद फिर वो सेम ही हो जाता है। क्योंकि बच्चों का घर है, बेटियों का स्पेशली। तो बेटियां मतलब कितना भी डांटो कुछ करो लेकिन उल्टा सीधा कर ही देती हैं। छोटी वाली जो मेरी ना बेटी है आरू, उसको तो बहुत ही ज़्यादा मेकअप का शौक़ है। और ये देखिए, पहले तो स्कूल गई थी नीचे, मतलब अपने स्कूल नहीं, मेरे मेरे जो स्कूल है वहाँ गई थी। लेकिन वहाँ दोनों सिस्टर्स की लड़ाई हो गई। तो छोटी है वो, तो उसकी सब लोग साइड ले लेते, तो ये गुस्सा होकर आ गई। मैंने कहा चलो आओ मेरी हेल्प करो। तो बच्चों का इन कामों में मन भी लगता है। भी पढ़ाई के कह देती तो और गुस्सा हो जाती, लेकिन मैंने कहा चलो आओ मेरी हेल्प करो ये सब अरेंज करने में। तो मेरी मान्या भी मेरी हेल्प कर रही है। और मुझे खाना भी बनाना भी सारा काम पड़ा है मेरा फ्रेंड्स। लेकिन ये दिख गया है मुझे, तो मैंने कहा चलो पहले ये कर लेती हूँ, फिर खाना वाना फिर होता रहेगा, बनाती रहूँगी। और बहुत ज़्यादा तो मैं मेकअप करती नहीं हूँ। जितना थोड़ा थोड़ा जो बेसिक मेकअप है वही मैं करती हूँ। तो वही सामान ही, ये लाइनर वगैरह है ना, ये मैंने ज़रूर लिए थे, अपने भाई की शादी में लिए थे, लेकिन मैं यूज़ नहीं करती हूँ बिल्कुल भी इनको। क्योंकि ये बहुत ही बेकार, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद आए। अब जो प्रॉपर लगाते हैं, लगाना आता है, वो अलग बात है। मैं तो काम चलाऊ ही मैं कर पाती हूँ। तो यही सब मेकअप का सामान है मेरा। ये बच्चों की क्लिप्स होती हैं, इधर उधर गुम हो जाती हैं। मैंने अलग से बॉक्स भी इसका मंगाया था, लेकिन फिर भी इधर उधर हो जाती हैं। तो मैं कोई अच्छे सा बिंदी का पत्ता पड़ा था खाली, तो उसमें ही मैंने सारी क्लिप्स अरेंज करके लगा दिए पेयर वाइज। तो निकालने में भी ईजी रहता है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, अगर आपकी भी बेबी गर्ल है तो। और मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, लेकिन मेरा माइंड है किचन में, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। आज मैं खाने में भी एक स्पेशल रेसिपी बनाने वाली हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी। ये बास्केट वगैरह देख रहे हैं ना आप, ये मेरे किटी पार्टी में हम लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट्स दिए थे। नेल पेंट, किटी पार्टी में बैग और ये सब दिए थे चीज़ें। कितना भी सामान अरेंज कर लो, बच्चों के घर में वो रह नहीं पाता। देखिए मैं इतना अरेंज करी हूँ फिर अभी रह ही गया। और फिर ना कहीं जाना होता है तो क्लिप्स नहीं मिलती मैचिंग की, ये नहीं होता वो नहीं होता। और ऐसे इतनी पड़ी रहती हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। मैं बहुत ज़्यादा रूटीन में भी बहुत ज़्यादा कुछ अप्लाई नहीं करती हूँ। मेरी स्किन ड्राई है, तो मैं केवल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। ये कुमकुम आदि का मॉइस्चराइज़र है। ये बहुत ही मतलब प्राइस भी बहुत इसका कम है। और मुझे बहुत सूट करता है, क्योंकि मेरी स्किन बढ़िया है, उसमें कोई सेंसिटिव नहीं है, तो बहुत अच्छे से चलता है। और ये मेरी ड्रेसिंग हो गई सेट। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में बनाने वाली हूँ बेसन के आलू। अब किस किस ने खाए हैं आलू बेसन के? जैसे राजस्थान में इसको गट्टे की सब्जी कहते हैं, लेकिन हम लोग इसको गट्टे के फॉर्म में नहीं, बेसन के आलू गोल गोल बना के फिर उसको बॉईल करके कट करके उसकी सब्जी बनाते हैं, तो बहुत अच्छी लगती है। कभी कुछ नहीं होता ना, तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स। आप लोग भी ट्राई करिएगा, तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। सबसे पहले मैंने लिया बेसन, उसमें सारे मसाले थोड़े मोड़े डाल दिए, और हींग और बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अजवाइन और हींग ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बेसन हैवी होता है ना, तो डाइजेशन के लिए हींग और अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए इस तरह की चीज़ों में। और उसके बाद मैंने पानी को बॉयल होने रख दिया, और पानी में थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाल दिया कि आलू जो बना रही हूँ बेसन के वो चिपके नहीं, आलू की बॉल्स जो हैं वो चिपके नहीं। ये देखिए
फ्रेंड्स, मेरे आलू सारे बनके रेडी हो गए। इनमें फॉक से इनमें छेद कर देती हूँ जिससे कि अंदर तक पक जाए और जल्दी पक जाए थोड़ा सा। और इनका साइन होता है पकने का, इनको जब हम लोग डालते हैं तो नीचे रहते हैं और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, तो इट्स मीन्स ये पक गए हैं। और दूसरा साइन ऐसे होता है कि कोई भी शार्प चीज़ होती है जैसे नाइफ़ या फिर जैसे फॉग को मैंने टक किया तो वो क्लीन निकल के आती है, इसका मतलब ये पक गए हैं। तो अब मैं इसकी सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। बहुत ही बेसिक सी सब्ज़ी बनती है लेकिन टेस्ट इसका बहुत ऑसम होता है, बहुत यमी लगती है ये सब्ज़ी। गैस की फ्लेम को बंद किया और ये मैंने निकाल लिया थोड़ी छन्नी में कि इसका पानी ड्रेन आउट हो जाए। और उसके बाद इनको कट कर लूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडे हो जाएंगे फिर सब्ज़ी बना लेंगे। जैसे नॉर्मल सब्ज़ी हम लोग बनाते हैं वही मेथड होता है, कोई स्पेशल नहीं होता। इसमें टमाटर भी नहीं पड़ते हैं और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, आप लोग ट्राई करिएगा कभी। और आज तो बहुत ही अच्छी बनी थी। बस इसको कुछ देर अच्छे से पकाएंगे और हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। अब मैं जल्दी से रोटियां बना लेती हूँ क्योंकि सबको भूख लग गई है। तो मैं बना रही हूँ खाना, हस्बैंड को दे आती हूँ, फिर बेटी की भी थाली लगा दूँगी। इस तरीके से जल्दी जल्दी सबको खाना खिला दूँ। कोई एक्स्ट्रा काम कर लो ना तो काम में लेट हो जाता है। आज मैंने जैसे क्लीनिंग कर ली तो काफ़ी लेट हो गया था मुझे। आज मीठे में गुलाब जामुन है क्योंकि ये ले आए थे मार्केट से, पता नहीं क्या सोच के, तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। और ये देखिए मेरी बेटी की भी प्लेट लग गई है और उसको बुला लेती हूँ तो वो ले जाएगी अपना खाना आके। बच्चे भी थक जाते हैं, स्कूल सुबह जाते हैं, फिर स्कूल का होमवर्क। और ये मेरी बेटी ट्यूशन नहीं पढ़ती है, मैं उसको ट्यूशन नहीं पढ़ाती क्योंकि टाइम ही नहीं है ट्यूशन पढ़ाने का, क्योंकि होमवर्क में ही बहुत टाइम लग जाता है। और ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, ये मॉर्निंग का, अगले मॉर्निंग का ब्लॉग है। और आज मैंने बनाया है घी मक्खन बना रही हूँ मलाई से। और कभी कभी बहुत अच्छे से मक्खन बन जाता है और कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है। लेकिन आज लकीली बहुत अच्छे से जल्दी फटाफट से मक्खन बन गया है और मैं निकाल रही हूँ। और मॉर्निंग का टाइम है तो मॉर्निंग का टाइम तो बहुत जल्दबाजी वाला होता है। लेकिन हाँ, सब लोग स्कूल चले गए हैं और मेरी बेटी स्कूल चली गई है। पापा जी अभी ब्रेकफास्ट नहीं है क्योंकि अभी वो चल रहा है ना, क्या कहते हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो वो थोड़ा लेट से ही नाश्ता करते हैं क्योंकि पूजा करते हैं कुछ वो पितरों की, इस वजह से वो लेट नाश्ता करते हैं। तो मैंने कहा जब तक चलो मैं ये बना लेती हूँ घी। बहुत दिनों से सोच रही हूँ बनाना है बनाना है बनाना है, लेकिन आज टाइम आ गया इसको बनाने का। ये देखिए फ्रेंड, मेरा घी बन के हो गया रेडी। और फिर ये है इवनिंग का ब्लॉग। ये मेरे हस्बैंड समोसे लाए थे। ये फ्रेंड्स पता है समोसा एक 25 रुपये का समोसा है। वैसे नॉर्मली हम लोग क्या 10 रुपये का 8 रुपये का ऐसे समोसा मिलता है, लेकिन ये 25 रुपये का था। और इससे मैं कह रही हूँ सो जाओ, 11:30 बज रहे हैं, लेकिन ये काम कर रहे हैं लैपटॉप पे तो ये सो नहीं रही है। लाइट ऑफ हो जाती तो मेरे बच्चे सो जाते। बड़ी वाली तो सो गई क्योंकि वो थक जाती है बहुत, लेकिन ये लड़की नहीं सो रही है। सो गई है ना, और आप भी सो जाओ। क्यों? अरे गुड नाइट बोलो फ्रेंड्स को। गुड नाइट। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय।